जमुई में जमानत जब्त हो रहा था, इसलिए भाग के आ गए यहाँ पे विरासत गद्दी पे बैठने कि बाबू के बनाल गद्दी पर राज करेंगे, लेकिन इस बार राज नहीं होंगे, इस बार खत्म। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई, राज करना होता तो उनके बाबू का बनाया हुआ कम है। वही तो यहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ जमुई छोड़ दिए। अरे बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी अभी सब युवा मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि पैदल चलते। तो लोग मोबाइल चला रहा है, एक से एक चीज महंगा महंगा खा रहा है लोग, कहाँ से बेरोजगारी है? सब लोग कमाइए रहा है। बेरोजगारी नहीं है इंडिया, नहीं है भाई, सब लोग बिजनेस कर रहा है। देखिए ना 10 साल कैसा गुजरा? 10 साल में क्या हो गया? क्या रोजगार मिला? शिक्षा का क्या हालत हो गया? स्वास्थ्य का क्या हो गया? ये सब तो बिगड़ गया है। बेरोजगारों को रोजगार मिला है क्या 10 साल में? क्या 10 साल से पहले ये सरकार में नहीं रहे, फिर कहते कि एक बार मौका दो? ऐसा है क्या? जमुई से क्यों छोड़ के आगे चिराग पासवान जी? ए भाई समर्थक है, अपने बिहार से लड़ेंगे ना, यहाँ हाजीपुर से लड़ेंगे, यहाँ से जीतेंगे। जमुई का छोड़िए ना, जमुई का छोड़िए ना, जमुई का छोड़िए, आप भी बता दीजिए। तो जमुई से क्यों भागा? वहाँ से तो उनका था, पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे, उनको लड़ना चाहिए था। अरे तो वो जमुई भी तो बिहार में है ना। देखिए चिराग भैया कहाँ के है? हाजीपुर के है। हाजीपुर के पता है आपको कहाँ का है? हाजीपुर का है वो। अरे पूरा वीकेंड 15-15 लाख रुपए जाएगा, उसी तरह से ये कह रहे कि 400 पार जाएगा। ये भी समझिएगा कि जुमलाई के तौर पर समझ जाइए जी। हमारा जो मजदूर किसान है, मजदूर किसान के चंदों से, खर्चों से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और वो लोग जो पार्टी है वो पूंजीपतियों से पैसे लेकर के प्रचार करती है। हाँ क्या चाचा, क्या लग रहा है यहाँ? यह भारी मतों से जीत रहा है रामविलास के बेटा। रामविलास पासवान के बेटा जीत रहे हैं भारी मतों से। भारी मतों से। हाँ। अभी हम अंदाज नहीं बतावेंगे, लेकिन इस कैंडिडेट के सामने कोई नहीं है। कोई टक्कर में है ही नहीं। नहीं, चंद्रराम टक्कर नहीं, सब हवा है। हवा है। मतलब पशुपति महाराज जी और रामविलास पासवान जी यहाँ के लिए काम किए, तब ना हम लोग दे रहे हैं भाई। काम किए हैं। चाचा पूछ रहे हैं काम 4 जून को बुझाया जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है। भारी मतों से जीत रहा है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। अभी बता रहे थे कि चिराग पासवान, पशुपति पारस और रामविलास पासवान ये सब परिवारवाद की तरह बोल रहे थे। परिवार सब देख लीजिए, जो कम पढ़े लिखे आदमी है कुछ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रुझान है अभी जो रुझान है, चिराग पासवान ही जीत रहा है। यहाँ का रुझान है। बोले बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई। अरे बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी अभी सब युवा मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि पैदल चलते। तो लोग मोबाइल चला रहा है, एक से एक चीज महंगा महंगा खा रहा है लोग, कहाँ से बेरोजगारी है? सब लोग कमाइए रहा है। बेरोजगारी नहीं है इंडिया, नहीं है भाई, सब लोग बिजनेस कर रहा है। देखिए ना फैक्ट्री काम लगाए हुए रहते तो इतना लोग जब बाहर जाता है कमाने भूखने मरे, क्या जरूरी था? कहीं ही कमाता लोग खाता। पशुपति पारस थे, कोई ऐसा काम बता दे, नाला कोई ऐसा काम 5 साल के अंदर में कोई काम किए हैं तो पूरा जनता है मालिक, पूछिए उससे, बताइए। कोई काम किए हैं? कोई ऐसा काम बता रहा हाजीपुर से चिरागे भाई के सब कुछ है, ठीक है। चिरागे भाई जीतेंगे 110%। पशुपति चाहे कोई कहीं गया, चिराग भाई जीतेंगे 110%। हाँ भाई जी 110%। 110% बोल रहे हैं रामविलास काम बोले नहीं कर। चिराग भाई जीतेंगे, आप काम करेंगे। आलोचना हो रही है ना, देख रहे हैं। चिराग भाई जीते। बता दीजिए। केसरी यादव मतलब यहाँ के शिवचंद्र राम जी। जी शिवचंद्र राम जी यहाँ क्या, क्यों, आखिर क्या वजह लगा? इतने बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? आखिर यहाँ काम विकास बहुत है, बेरोजगारी मुद्दा, विकास बहुत है। बेरोजगारी मुद्दा, विकास बहुत है ना। क्या इसके लिए जनता में कुछ अलग रुझान चल गया? जी रुझान है, रुझान है बदलना। मोदी जी बोलते हैं कि 10 साल में जो हम इतना काम किए, जो आज तक कोई काम नहीं किया, बदलाव 5 किलो अन्न दे करके ठग रहे हैं। क्या 5 किलो राशन दे के ठग रहे हैं? फ्री में जो दे रहे हैं बोल रहे हैं उससे छोड़िए ना, उससे क्या होना जाना। बिजली, रोड, सड़क इतनी पहले नहीं था, हम जब से आए तब से डिजिटल दुनिया लाए हैं। हाँ बताइए क्या लग रहा है? ओ इंडिया
इंडिया और एनडीए बोथ आर इक्वल। इसलिए हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट को जन आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रचार कर रहे हैं और उसको वोट पड़ना चाहिए। वो दोनों गठबंधन तो एक ही है। कौन दोनों गठबंधन एक? इंडिया और एनडीए कैसे? दोनों एक है। सब तो सरकार में रहा ही है। कौन नहीं सरकार में रहा? बीजेपी भी सरकार में रही गठबंधन के साथ, कांग्रेस भी सरकार में रही है। सब तो सरकार में था, तो जनता को क्या दिया? जनता को तो कुछ मिला नहीं। जनता के पास इसलिए सिर्फ आंदोलन उसका एक रास्ता बच गया है। जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। सब तो पूंजीपतियों को सेवा करने के लिए है। वो तो उन लोग भी बोल रहा है, जीत के जाएगा तो पूंजीपतियों का सेवा करेगा। लाखों लाख रुपया जनता के बीच दे रहा है, कहाँ से ला रहा है? और वो जनता का सेवा करेगा, जनता को अधिकार दिलाएगा? ये संभव है? इसलिए हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट के तरफ वोट करने के लिए अपील करते हैं कि जन आंदोलन की पार्टी को मजबूत करिए और पूरे देश में उसका विचार कैसे अलग है? मतलब दोनों से किस तरह का डिफरेंट है जो आप अपनी पार्टी? इसलिए कि हमारा जो मजदूर किसान है, मजदूर किसान के चंदों से, खर्चों से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और वो लोग जो पार्टी है वो पूंजीपतियों से पैसे लेकर के प्रचार करती है। पूंजीपति से लेती है? हाँ, पूंजीपतियों से लेती है। बहुत अच्छा नहीं गुजरा क्या 10 साल अच्छा नहीं गुजरा? नहीं, 10 साल कैसा गुजरा? आप 10 साल में क्या हो गया? क्या रोजगार मिला? शिक्षा का क्या हालत हो गया? स्वास्थ्य का क्या हो गया? ये सब तो बिगड़ गया है। बेरोजगारों को रोजगार मिला है क्या 10 साल में? क्या 10 साल से पहले ये सरकार में नहीं रहे, फिर कहते कि एक बार मौका दो? ऐसा है क्या? उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। आम जनता को जन आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन की पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये लोग तो इसी तरह से आते जाते रहेंगे। बस ये वोट से कुछ होना जाना नहीं है। वोट से कुछ होना जाना नहीं होगा। तो आखिर 400 पार मोदी जी कैसे बता रहे हैं? 400 पार वो अपना मन से लिख लेना है तो लिख रहे हैं। वोट तो जनता के पास है। वो तो 100 से पार भी करा सकते हैं। हाँ, उनका क्या है? ये सभी कैंडो 15-15 लाख रुपए जाएगा। उसी तरह से ये कह रहे कि 400 पार जाएगा। ये भी समझिएगा कि जुमलाई के तौर पर समझ जाइए। जुमला है ये? जी। और कैसा रहा? आप यहीं के? जी। क्या हाजीपुर में क्या लग रहा है बदलाव? पहले से रामविलास पासवान यहाँ से 8 बार रह चुके हैं, फिर पशुपति पारस जी आए, तो क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव दिखा है या इस बार दिखने वाला? कुछ बदलाव नहीं होगा। ये लोग से कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। एसयूसीआई कम्युनिस्ट अब आएगी और मतलब जो समाजवाद लाएगी और शिक्षा पर जो बात करेगी, रोजगार पर बात करेगी, वो एक ही पार्टी बची हो और वो है एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी। जी। सबसे मोदी जी का चिराग भाई है। चिराग भाई आएगा, सब काम करेगा। चिराग भाई 10 साल कैसा? 10 साल कैसा? 10 साल से तो चिराग भाई भी थे और चिराग भाई के पापा जी थे। अब देखिए बदलाव क्या हुआ है। बिहार में 39 सांसद है बीजेपी के थे, 39। अब उनसे पूछा जाए कि क्या किए हैं। 39 सीट होने के बाद भी अभी करे कुछ हुआ नहीं, तो 39 सांसद होने के बाद भी पूछे, 39 सांसद होने के बाद भी पूछे बिहार में क्या किए हैं। बताइए, आपसे सवाल है। ए भाई, बिहार में क्या नहीं है? सुनिए ना, आप बोल रहे थे, सुनिए, 39 सांसद आप बोल रहे थे चिराग भाई के पापा जी नहीं किए। हाजीपुर स्टेशन किसका है? सुनिए ना, उन्हीं का पापा का देना है कि हाजीपुर स्टेशन। इतना ही बदलाव सही है और बदलाव नहीं है कुछ। यहाँ पे कुछ और बदलाव नहीं होना चाहिए था, बस इतना ही। अच्छा, इतना ही बदलाव काफी है आपके लिए? 20,000 का मोबाइल चला रहे हैं आप। 20 रुपए 40 रुपए चावल खा रहे हैं आप। कहाँ से अति हो गया भैया? ये इतना ही बदलाव सबसे बड़ा विकास हो गया। इससे डबल होगा भाई का होगा। अब की बार जीतेंगे होगा। तो इतना ही बदलाव काफी है और भी बदलाव होना चाहिए था ना। अच्छा बढ़िया है। छोड़ के आगे पूछिए। हाँ, बताइए क्या सवाल? इनसे पूछिए। हाँ, जमुई से क्यों छोड़ के आ गए चिराग पासवान जी? ए भाई, समर्थक है अपने बिहार से लड़ेंगे ना, यहाँ हाजीपुर से लड़ेंगे, यहाँ से जीतेंगे। जमुई का छोड़िए ना, जमुई का छोड़िए ना। जमुई का छोड़िए, अभी बता दीजिए। तो जमुई से क्यों भाग गए? वहाँ से तो उनका था, पहले से ही चुनाव लड़ रहे थे, उनको लड़ना चाहिए था। अरे तो वो जमुई भी तो बिहार में है ना। देखिए, चिराग भैया कहाँ के हैं? हाजीपुर के हैं। हाजीपुर के पता है आपको कहाँ का है? हाजीपुर का है वो। अरे पूरा भारत में, पूरा भारत के नागरिक है ना। तो हम भी है, सब लोग वहाँ से लड़ ही रहे थे, तो यहाँ क्यों आ गए? वहीं से लड़ते। सुनिए, जमुई में जमानत जब्त हो रहा था, इसलिए भाग के आ गए यहाँ पे विरासत गद्दी पे बैठने कि बाबू के बनाल गद्दी पर राज करेंगे। लेकिन इस बार राज नहीं होंगे, इस बार खत्म। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई। राज करना होता तो उनके बाबू का बनाया हुआ कम है। वही तो यहाँ से लड़ रहे हैं। कहाँ जमुई छोड़ दिए?
जमुई क्यों छोड़ दिए? जमुई से लड़ते फिर। बाबू का सम्मान करते हैं, बाबू का बनाया हुआ था, बाबू का हम लोग भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि बाबू किए थे उनके बाबू का वजह से बेटा है ना, आगे बाप का नाम होता है, उसके बाद खराब रहेगा बेटा, बेटा वो खराब हो जाएगा। बाप अच्छा रहेगा, बेटा खराब रहेगा तो उसको करेंगे समर्थन देंगे। बाप तो खराब नहीं है उनका। सुनिए सुनिए, रामविलास ये बोल रहे हैं कि बाप का नाम, तो बाप तो उनका खराब नहीं है, तो कैसे खराब हो जाएंगे? रामविलास जी को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान थे और हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किए। ऐसा है नहीं, हाँ रहे, ऐसा नहीं है रामविलास जी अगर अच्छे तो उनका बेटा भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं।